यूपी के गोंडा पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें सामने आ रखी हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे और ये देखिए तस्वीरें। ये बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत देवीपाटन मंडल के इस युवा उद्यमियों के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और प्रभारी मंत्री जनपद गोंडा श्री दारा सिंह चौहान जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, माननीय सांसद श्री करण भूषण जी, माननीय विधायकगण श्री रमापति शास्त्री जी, श्री बावन सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, विनय कुमार द्विवेदी जी, श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, श्री प्रतीक भूषण सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमर किशोर कश्यप जी, इस देवीपाटन मंडल से आए हुए सभी हमारे युवा उद्यमी बहनों और भाइयों, आज मुझे इस मंडल के नए युवा उद्यमियों के साथ संवाद बनाने करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है और उनके आर्थिक स्वावलंबन में ये डबल इंजन की सरकार सहभागी बन पा रही है। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं आप सभी युवा उद्यमियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी राष्ट्र की ताकत को आंकना हो तो उस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा और उनके अनुशासन से इसको मापा जा सकता है। उस देश का भविष्य क्या है, अगर इसको जानना हो तो युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से इसको जाना जा सकता है। जहां युवा ऊर्जा के लिए अवसर होंगे, वहां पर कोई ताकत उस राज्य या उस देश का बाल बांका नहीं कर सकती है। सरकार को उसके लिए संबल बनना पड़ेगा। युवा ऊर्जा अपना रास्ता स्वयं तय कर देगी और उसी रास्ता तय करने के अभियान में आपका संबल बनने के लिए डबल इंजन की सरकार आज आपके बीच में आई है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने इस सदी के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की धरती में आयोजित करते हुए देखा होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक देश और दुनिया टकटकी लगा करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर देख रही थी। वे आश्चर्यचकित थे, इतनी बड़ी संख्या में मानवता का यह समागम एक नए भारत की ताकत का एहसास करा रहा था।
भारत के सामर्थ्य को दुनिया के सामने रख रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के इस बड़े आयोजन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई आधारशिला को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। इस आयोजन में ने इस बात को साबित किया है कि विरासत को विकास के साथ जोड़ोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। आस्था का सम्मान होगा तो वह आजीविका का आधार बनेगा। संस्कृति को अगर हम सुरक्षा प्रदान करेंगे तो हमारी समृद्धि का आधार बन सकती है और यह महाकुंभ ने साबित किया है। महाकुंभ के कारण उत्तर प्रदेश में आस्था और आजीविका के, संस्कृति और समृद्धि के नए नए कॉरिडोर बने। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी का एक कॉरिडोर, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए देवीपाटन हो या गोरखपुर का मार्ग हो, ये दूसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि और चित्रकूट को जोड़ने वाला तीसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, ये तीसरा आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा। और प्रयागराज से आगरा होते हुए मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, यह भी एक पांचवां आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा है। यानी जहां कहीं भी इस कॉरिडोर में देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु इन स्थलों पर जाता था, व्यापक रूप से वहां की आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे रहा था और उस उन्नयन के माध्यम से बहुत सारे नौजवानों ने स्वयं को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाने का काम किया था। यह युवा ऊर्जा है, इसको अवसर मिलना चाहिए, सरकार को उसका संबल बनना चाहिए। होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जो लोग हमारे महाकुंभ को बदनाम कर रहे थे, उनके राज्यों में व्यापक हिंसा हो रही थी, उनसे संभले नहीं संभल पा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा आयोजन संपन्न हुआ। और होली के ठीक पहले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करके उनका परिणाम भी घोषित किया है। आप याद करिए, इस 60,244 में से 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं, 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। यहां पे एक भर्ती में 12,000 बेटियां भर्ती हो जाती हैं। 2017 के पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश में पदभार संभाला था और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मैंने पूछा था कि वे कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, कुल संख्या थी मात्र 10,000। 10,000। बहनों और भाइयों, इसके उपरांत हम लोगों ने तय किया कि अब जो भी भर्ती होगी उस भर्ती में कम से कम 20% हम बालिकाओं को भरेंगे। 1,56,000 भर्ती की प्रक्रिया पहले पूरी कर दी थी, पहले कर दी गई है। इसमें हम लोगों ने बेटियों को भरा है, कम से कम 25,000 बेटियां इसमें भरी गई और 12,000 की नई नियुक्तियां इसमें हुई, जो 60,244 भर्ती के परिणाम अभी निकाले हैं।
7.5 लाख भर्ती हम पहले ही 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ साथ बहुत सारे युवा होते हैं जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। उनके लिए भी नए अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने का काम किया। जो भी देश अपने हस्तशिल्पी को, अपने कारीगरों को, अपने युवाओं को, अपने अन्नदाताओं को सम्मान देता है, वही समृद्धि के शिखर पर पहुंचता है। और वही कारण रहा है उत्तर प्रदेश ने इस पर ध्यान दिया। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश के अंदर अपने आप को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश जो पहले बीमारू राज्य माना जाता था, युवाओं के सामने पहचान का संकट था, आज यही उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, अब समृद्ध राज्य है। समृद्ध राज्य, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। गोंडा के लिए भी हम लोगों ने एक बाईपास स्वीकृत कर दिया है, बहराइच के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। पैसा नहीं होता तो क्या यहां मेडिकल कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या एक एग्रीकल्चर कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या है यहां पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो ये कनेक्टिविटी 2017 के पहले गोंडा से लखनऊ की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते थे, आज ये 1.25 घंटे में दूरी तय हो सकती है। गोंडा से देवीपाटन मंदिर में अक्सर जाता था और जब भी मैं जाता था मुझे 2 घंटे लगते थे, 2 से 2.5 घंटे लगते थे। और एक बार तो सड़क इतनी खराब थी कि मुझे 3.5 घंटे लगे थे, तो मैंने फिर इस रास्ते जाना ही छोड़ दिया था। इस 17 के पहले की स्थिति थी। और 17 के बाद मैं गत वर्ष जब गोंडा आया था, मुझे बाई रोड यहां से देवीपाटन जाना पड़ा था। 45 मिनट में मैं देवीपाटन पहुंचा था, मात्र 45 मिनट। बहनों और भाइयों, ये कनेक्टिविटी, ये सरकार की प्राथमिकता, ये विकास लेकर के आता है। उन लोगों को देखा गया जिन लोगों तक कभी विकास नहीं पहुंचा, बिना भेदभाव के उन तक पहुंचाने का काम वो अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जो किसान कर्ज से दबे हुए थे उनके लिए ऋण माफी की एक योजना लाई गई, व्यापक पैमाने पर उसे आगे बढ़ाने का काम हुआ। तो युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ने के लिए भी अनेक कार्यक्रम बनाए गए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम रखने वाला राज्य है और हमने हर इकाई को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। देश के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।